तो आज हम लोग, ठीक है, बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जिनकी परीक्षा में आने की उम्मीद होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम है, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग जो है सवाल करेंगे, ठीक। तो देखिए, पहले कुछ चीजें आप समझिए। दो घात से रिलेटेड जो है कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम बात करें कि दो घात का अगर कोई बहुपद है तो इसके व्यापक पद क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका व्यापक पद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो ये व्यापक पद होता है ना। इसकी शर्त है कि जो a है a 0 के बराबर नहीं हो सकता। a का मान 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये पूरा पद गायब हो जाएगा तो बचेगा केवल एक bx प्लस c, तो ये एक घात का बहुपद हो जाएगा। इसीलिए शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? चलिए, इस बहुपद की घात कितनी है? तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है। तो अगर इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, ठीक है ना, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। इसके 2 ही शून्यक होंगे। तो शून्यक होंगे कितने? 2। जितने घात उतने, तो मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि जब जब द्विघात बहुपद का नाम आएगा इसके 2 शून्यक हम मान लेंगे, अल्फा और बीटा। कोई समस्या? तो 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात और, अब अल्फा बीटा गुणांक हो गए, ए बी सी हो गई, इसके गुणांक क्या हो गए? अल्फा और बीटा शून्यक हो गए, ए बी सी हो गए इस बहुपद के गुणांक। तो यही अल्फा बीटा और ए बी सी में संबंध आपको आना चाहिए, यही परीक्षा में पूछता है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी कैसी संख्याएं होंगी बताइए तो? हाँ, ए बी सी जो है ये तीनों जो है आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है, चर राशि नहीं है। यहाँ पे चर राशि केवल x है, ठीक है ना। और a 0 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी इनका ग्राफ कैसा होता है ये तो हम आगे पहले वीडियो में पढ़ा ही चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना। अब आते हैं इनके संबंध की। तो जैसे बहुपद अभी भी लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई द्विघात बहुपद है ना। तो इसके 2 फार्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये सबको याद होना, ये एकदम मतलब कि आपको एकदम याद होना चाहिए। एकदम का मतलब शून्य का योग कोई पूछे तो 3 बार नहीं सोचना है। 3 बार सोचने का मतलब कि आपको याद नहीं है और आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसको क्या कहेंगे? तो जोड़ा गया है, इसको कहते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल या गुणन। तो इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। बताइए, किसी कोई समस्या? तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए। अभी तो याद हो ही जाएगा, 2 वर्ड का है, 1 हफ्ते बाद याद हो ये आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि पेपर में ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल यही पढ़ना है। पेपर में आपको 12-13 पार्ट गणित का है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सवाल भी करना है और 2 दिन का समय मिलेगा। और जब इतनी छोटी छोटी बातें भूल जाएंगे तो पेपर में फिर आप कहेंगे किसी तरह पास हो जाए। अब पास होने के लिए पढ़ना है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये 2 आपको याद हो गए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे। अब इसके कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? तो पहला क्वेश्चन इधर पूरा आ रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान बताइए। तो एबीसी का तो मान रख ही लेंगे आप लोग। तो अब 1 बटे अल्फा, हम तो कहें केवल 2 ही याद करिए, अल्फा प्लस अल्फा इंटू, हम तो बोले 2 याद करिए।
अब इसका कैसे होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, इसका भी हो जाएगा। आप लोगों ने भिन्न का जोड़ पढ़ा ही होगा ना, तो भिन्न का जोड़ देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, नीचे गुणा अल्फा का गुणा बीटा में, फिर गुणा बीटा का गुणा एक में, तो क्या आ जाएगा अल्फा का गुणा एक में क्या हो जाएगा, इतना कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर दिए, नीचे नीचे गुणा कर दिए ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हो चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात वही है। अरे भाई 5 में 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, तो चाहे बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र अभी क्या बताए हैं, हाँ, माइनस का बी बटे ए, तो सूत्र हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए। क्या ए और ए कट जाएगा, तो ए और ए कट जाएगा, तो इसका सूत्र बन गया माइनस का बी बटे सी। अब ये आपको याद नहीं करना है, आपको याद वही दोनों करने हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू, ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान आ गया माइनस का बी बटे सी। अब बहुत आपकी मेमोरी शार्प है तो याद कर लीजिए, बट भूल जाएंगे, अगर वो याद रहेगा तो आप इसको मुजबानी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, चलिए 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा हो गया। अब इसी प्रकार से अगर दूसरा हम बात करें आपसे, तो कोई पूछे भाई कि ऐसा है कि आप अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कक्षा 8 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, तो आप जानते हैं आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस अब प्लस 2 अल्फा बीटा, ये ना आएगा। तो ये बताइए, इसी का मान पूछा गया है, इसको यही रख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा बीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये सूत्र आ गया जो आप लोगों ने 8 में पढ़ा था। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये मान रख दें क्या, तो क्या आएगा, इसके जगह पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, ये हो गया, ठीक ना। अब बताइए, आप लोग अभी भी पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अब बटे ए का स्क्वायर ना, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का सी बटे, अब हल तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो माइनस है, वर्ग करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर अब माइनस का 2c बटे ए। अब ये बताइए आप लोग कि ए स्क्वायर और ए का लस ए स्क्वायर ही होगा, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर आएगा, माइनस ए से भाग करेंगे ए स्क्वायर में ए आएगा, और ए का गुणा 2c में करेंगे तो 2ac, यही आपका आंसर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया, किसका मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए। तो ऐसे ही बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। तो तीसरा एक और देख लेते हैं, तीसरा, तो तीसरा अगर आपसे पूछ ले सवाल कि अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताइए ना, तो ये बताइए अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा, तो लसा तो इनका अल्फा इंटू बीटा ही होगा, लसा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा का गुणा अल्फा में करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ना, अब बीटा का गुणा अगर बीटा में करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब अभी अभी हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। देखिए अभी है पीछे बैक में बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर, तो सेम तरीके से निकाल लेंगे ना। तो ऊपर वाले का मान डायरेक्ट रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर, इसका मान क्या होता है c बाई ए, तो इस स्क्वायर से ये a कट जाएगा ना, तो अब ये c यहां से यहां चला जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए सी, मतलब ये c जो है यहां जाएगा तो आ जाएगा ac। तो समझ में आया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
तो और आ जाएगा। 3 हो गए। चलिए मान लीजिए अगर चौथा हमें करना हो, चौथा कुछ अलग प्रकार का दे दे। हम लोगों ने योगफल पढ़ा है, अब कह दे ऐसा है, अंतर बताइए। तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो आप लोगों ने 8 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद कर लीजिए। अल्फा माइनस बीटा का सूत्र बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर ऐसा करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से करनी हट जाएगा, फिर यही आएगा ना। अब बताइए, आपको योगफल पता है ना? अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का बी बटे ए, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का बी बटे ए आ गया, ठीक। और इसका स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया? सी बटे ए आ गया। कोई समस्या? अब बताइए, वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा ना, तो आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अब माइनस का 4c अपान ए, ये हो गया। अब ये बताइए कि लसा कितना आने वाला है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। अब ए से भाग करेंगे हम लोग ए स्क्वायर में, तो ए ही आएगा। ए का गुणा 4c में करें तो 4ac। कोई समस्या? अब देखिए, ठीक है ना। तो अब ऊपर का तो कुछ नहीं हो सकता, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करनी में आ गया। अब बटे में ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? ए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा बीजगणित लगा देंगे ना, तो किसी का भी मान पूछे आप निकाल सकते हैं। एक आध और आपको हम डेमो दे देते हैं और उसका हम लास्ट तक करके छोड़ देंगे, बाकी आपको कमेंट में करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको आने लगेगा। जैसे पूछ ले कोई कि ऐसा है अल्फा क्यूब अब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। अब आप कहेंगे सर बड़ा कठिन है। कुछ नहीं है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र याद ना है आपको? तो सूत्र होता है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी ना, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू। अब ये बताइए, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी बटे ए हो गया। सवाल में ए और बी आप निकाल ही लेंगे तुलना करके, अभी हम आगे सवाल देखेंगे। अभी हम फार्मूले को बता रहे हैं कि इसी आधार पे हमें सोचना रहेगा, ठीक है ना। अब बाकी फिर सवाल इसके बाद हम सवाल करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी भी निकाले है ना, बी स्क्वायर माइनस अपान इसका मान। अब बताइए, अगर आपको ए बी सी का मान सवाल से निकाल लेंगे तो कर नहीं लेंगे, तो इतने भी छोड़ दीजिए। और चाहे बहुत हल करेंगे तो लस ए स्क्वायर आएगा, तो वही ए का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, बट आपका इतना सफिशिएंट है। अब बाकी सवाल में एबीसी का मान दिया है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इस तरह के जितने भी फार्मूले बनेंगे आप बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें सवाल। तो देखिए, सवाल है कि यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a का एक शून्य क्या कर रहा है? 3 है। कितना है? 3। तो आपसे कह रहा है कि a का मान क्या होगा। देखिए, अगर इसका एक शून्य 3 है तो इसमें अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। अगर x का मान हम 3 रख दें तो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस x लिखा है तो x का मान 3 हो जाएगा। अब माइनस का 3a अब बराबर कितना हो गया? 0, क्योंकि शून्यक है ना। तो अगर 3 शून्यक है तो मान रखेंगे इस बहुपद में, ये 0 आ जाएगा, ठीक। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, अब माइनस का हो गया 3, अब ये माइनस का 3a अब बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है। अब 9 में से 3 गया 6 बराबर माइनस का 3a उधर गया तो अब देखिए, तो उल्टा लिख दीजिए आप लोग कि 3a बराबर 6 ना। ये 3 गुणा में है और उधर गया तो भाग में हो गया, ठीक है। तो a बराबर हो गया 6 अब बटे का 3। तो 6 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा? 2। तो a का मान 2 आएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बताइए, ये कठिन प्रश्न है?
इतना सरल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। समस्या क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जो शून्यक हो वही x का मान रख दीजिए, ठीक है, अपने आप जो बचा कुचा होगा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, कि 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 2m के शून्यक 2 तथा क्या है 3 है। तो कह रहा है k का मान बताइए और m का मान बताइए। देखिए यहाँ पे 2 मान पूछ लिया है, तो आपको 2 शून्यक भी तो दिया है। 2 मान अगर पूछा है तो 2 शून्यक भी दिया हुआ है। तो अगर आप x का मान 2 रखेंगे तो ये बहुपद किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो रख दीजिए 3x स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर ना। अब माइनस का 2kx, तो x का मान क्या होगा 2 होगा, तो कोष्टक में 2। अब प्लस का 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 तिया, अब माइनस 2 दूनी तो 4k, अब प्लस का 2m, अब बराबर कितना हो गया। अब देखिए यहां से क्या करिए ना, एक काम करते हैं, माइनस का 4k है, अगर मान लीजिए उधर गया तो प्लस का 4k, ये प्लस का 2m है, उधर गया तो 12 मान लीजिए इसी तरफ है, तो ये 12 हो गया। अच्छा एक बात देखिए आप लोग, यहां से क्या दोनों पक्षों में 2 से भाग कर सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छौ, तो अगर 2 कॉमन निकाल काट देंगे तो आएगा 2k, यहां से 2 हट गया तो माइनस का m, अब बराबर क्या हो गया 12। अब 12 का आधा हो जाएगा कितना 6। अच्छा क्यों ना यहां से m का मान निकाल लेता ताकि और आसान हो जाए, तो हो जाएगा 2k, अच्छा प्लस का इधर आया तो माइनस का, बराबर क्या हो गया m, तो m का मान हो गया 2k माइनस का 6। अब अगले समीकरण में जाए हम लोग, ठीक है ना, यानी अब क्या मान रखें बताइए, तो अब जो है हम लोग मान रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3। देखिए तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और x का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब माइनस का 2k x का मान 3 और प्लस का 2m, अब बराबर का 0। ये हो गया, आ रहा है उस तरफ। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 त्रिका 27, अब माइनस 3 दूनी 6k, अब प्लस का 2, अच्छा 2 हो गया, m का मान क्या है 2k माइनस का 6, तो रख दीजिए m का मान है 2k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हल कर लीजिए, देखिए तो ये आ गया 27 माइनस का 6k, अब प्लस 6 दूनी तो 2 है ना, 2 दूनी 4k, अब माइनस का 6 दूनी 12 बराबर 0, गुणा कर लेंगे। अब देखिए ये माइनस का 6k और ये प्लस का 2k, तो माइनस का 2k आएगा, घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, और 27 में से 12 चला गया तो 15, तो 15 प्लस का आ गया ना। अब ये 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 15, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 2 गुणा में उधर गया तो भाग में हो गया, ठीक है, तो k बराबर आ गया आपका 15/2। तो k का मान अगर आप यहां रख दीजिए 15/2, तो m का मान नहीं आ जाएगा, तो रख दीजिए यहां से, देखिए आता है, तो यहां से आ जाएगा m बराबर, ठीक है 2k, तो 2 इंटू k का मान आ गया 15/2 यानी 15/2, माइनस का 2 से 2 कट गया तो आ गया 15 माइनस का 6, अब 15 में 6 गया 9, तो m का मान 9 आ गया, अब k का मान आ गया 15/2। बताइए सवाल कठिन है, तो ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक। अब आगे बात करें हम लोग, ठीक है ना, कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए, बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए, यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, और उस बहुपद में चर राशि x है, क्या है x है, तो खींचा गया ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यक होंगे।
यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, और बहुपद में चर राशि x हो, तो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और इसका जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक यू आकार का शेप प्राप्त होता है। तो ये 2 बार काटा कि नहीं काटा? तो द्विघात बहुपद है तो 2 बार काटा है, यानी इसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो यही पूरा सेंटेंस लिखना है, समझ में आ गया? ठीक है, तो सेंटेंस को 2 बार रिपीट किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि रैखिक बहुपद 2x प्लस 5 को ग्राफ पेपर पर निरूपित करिए और इसके शून्यक बताइए। तो देखिए, ग्राफ पेपर पर बनाना है तो पहले क्या करें हम लोग कि एक बॉक्स बना लें। चलिए बनाते हैं। देखिए, तो क्या करिए कि एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और यहां x मान लेते हैं, और यहां तो ये आपको दिया है y बराबर 2x प्लस का 5, 2x प्लस का। अब अगर जैसे, ठीक है, हम x का मान रख दें 0 तो y का मान 5 आएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो गायब हो गया। x का मान 0 रखिए तो ये गायब हो गया, तो क्या आ गया? 5 आ गया। एक काम करते हैं, x का मान रख दें हम लोग 1, तो x का मान अगर 1 रख दिए, 2 1 कम और 5 2, तो यहां सीधे से काम हो गया। मतलब हमें 2 मान चाहिए था कुल मिलाकर, 2 मान मिल गया, बात खत्म। काहे 0 करें? 2 मान आ गया ना। अब खींचना है आपको ग्राफ। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं? देखिए, आप एक खींचेंगे x अक्ष और एक खींचेंगे y अक्ष, तो ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। अब देखिए, अब x जो है 0 और 1 है, ठीक, तो x पे हमें केवल 1 तक ही जाना है ना, तो ये आपका होता है 0 और ये मान लीजिए हो गया कितना? 1, थोड़ा पास कर लेंगे बाद में। अब y पे 7 तक जाना है, तो मान लेते हैं ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, तो y पे 7 जाना है और 5। अब ग्राफ कैसे होगा? देखिए, x का मान 0 तो y का मान कितना है? 5 है। x का मान 0 तो y का मान 5, तो यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। 0 उसका मतलब ही नहीं है, 5 यही आएगा। एक बिंदु मिल गया। x का मान y का मान, तो x का मान 1 ये है और y का मान 7 ऊपर है, तो 1,7 यही नहीं मिलेगा, ये हो गया 1,7, और इन दोनों को मिला दीजिए, ये इसका ग्राफ बनेगा। समझ में? आपसे पूछा है कि इसका शून्यक बताइए, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लिखेंगे यहां शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5 का बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 प्लस का, उधर गया तो x बराबर हो गया माइनस का 5/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो ये जो ग्राफ यहां काटेगा तो ये दूरी माइनस का 5/2 होगा ना। ग्राफ बनाइएगा और देखिएगा कि क्या ये डिस्टेंस -5/2 आ रहा है, आएगा। यही मतलब है शून्यक का ज्यामितीय अर्थ का, यही मतलब है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 1/2 हो ना, तो वही अगर एक शून्यक 1/2 है तो यहां रख देंगे तो क्या आएगा? 0। तो लिखेंगे कि चूंकि 1/2 बहुपद का शून्यक है, अतः तो 2 इंटू x का मान 1/2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, प्लस 3 x का मान 1/2, अब प्लस का k, अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई समस्या? अब गुणा कर लीजिए, तो 2 हो गया, 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 ही होगा, और 2 का वर्ग 4, अब प्लस 3 1 कम और 3/2, ठीक है। ये आ गया प्लस का k, अब बराबर हो गया 0, ठीक है। अब ये बताइए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी, तो आ गया 1/2, अब प्लस का 3/2, अब प्लस का k बराबर, ठीक है। अब 1/2 और 3/2 2 होगा, 1/2 का मतलब आधा और 3/2 का मतलब 1.5, तो आधा और 1.5 2 होगा, तो यहां से आ जाएगा आपका
कि 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 प्लस का उधर गया तो के बराबर हो गया माइनस का 2, यह इस प्रश्न का उत्तर हो। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप नहीं लगाए रहेंगे तो आपको लगेगा बहुत कठिन है, ठीक है। तो समझेंगे तो आसान है, अदरवाइज कठिन तो है ही। अगला कह रहा है यदि बहुपद 4x² माइनस 4 करनी में 3x के शून्यक यम तथा यन हो तो कह रहा है यम प्लस यन माइनस mn का मान बताइए। देखिए तो m प्लस यन अब माइनस का mn, इसका मान पूछ रहा है। तो m प्लस n ये शून्यकों का योग है, तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस का b बटे, अब m माइनस n शून्यकों का गुणनफल है, तो गुणनफल सूत्र होता है c बटे a। अब abc का मान निकाला जाए ना, तो यहां पे देखिए तुलना करेंगे तो a का मान 1 आएगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 का गुणा। अब b का मान क्या आएगा, तो माइनस का 4 करनी में 3 आएगा। 80 का मान क्या आएगा, 3 आएगा, रख दीजिए वही उत्तर हो जाएगा। तो माइनस, अब b का मान माइनस का 4 करनी में 3 और a का मान 1 है, 1 लिख दीजिए ना, माइनस c का मान 3 है, 3 बटे 1। अब ये माइनस माइनस तो 4 करनी में 3 अब माइनस 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है ना, कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q हो तो p² प्लस q² का मान बताइए। देखिए अब तो a का मान क्या हो जाएगा, 2, तुलना करेंगे तो a का मान, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 7, 80 का मान क्या हो जाएगा 3 आ गया। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, पूछा गया है कि p² प्लस q² का मान बताइए। तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं, आपको हम पीछे बता चुके हैं कि p प्लस q का होल स्क्वायर ना, अब माइनस का 2pq, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब p प्लस q क्या है, शून्यकों का योगफल ही तो हुआ, p और q शून्यक माना गया है, जैसे अल्फा बीटा मानते थे, यहाँ p और q है, तो शून्यकों का योग क्या होगा माइनस का b बटे a, तो माइनस का अब b का माइनस लिख देते हैं, माइनस का b बटे a का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बटे a। यहाँ अल्फा बीटा सवाल में बदल गया है, p और q है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बदल ही जाएगा ना। अब देखिए इसका वर्क करेंगे क्या आ जाएगा, b² बटे a² ना, तो माइनस का हो जाएगा 2c अपान a। तो अब देखिए b का मान जो है -7 है, अब -7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है ना, a² ना, तो a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2, c का मान कितना है जी 3, तो 3 दूनी 6 ऐड कर दें अपान a का मान कितना है 2। अब इसको हल कर लेंगे आप लोग, तो 49 बटे 4 ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, और माइनस का 6 में 2 का भाग किए 3, तो 49 माइनस 4 तियां अब बटे, तो 49 में से 12 गया 37 ना, तो आ गया 37 बटे 4, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए प्रश्न कठिन नहीं है, आपको हम ये फॉर्मेट बता चुके हैं कल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भाई सवाल में हर जगह अल्फा बीटा नहीं आएगा, अगर बोल दिया कि p और q शून्यक है तो आप समझ जाइए उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगला सवाल, तो अगला है, ठीक है, कि यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो, ठीक है, तो कह रहा है कि p² प्लस q² का मान बताइए। अब देखिए, अब p² प्लस q² यानी यहाँ पे वर्गों का योग है, तो आप लोगों ने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा, पिछला सवाल में यही था अभी, तो हो जाएगा p अब प्लस q का स्क्वायर अब माइनस 2pq, यही आएगा। तो इसको अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको करेंगे तो कट के आपका यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब p प्लस q का मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का मतलब हो गया माइनस का b बटे a, तो माइनस का b अब बटे a का स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा का हो गया c बटे a, ठीक है। अब माइनस b
तो माइनस बी, ठीक है। तो यहां से ए का जो मान है वो 2 आ जाएगा, जो बी है बी का मान -7 आ जाएगा, और जो सी है वो सी का मान क्या आ जाएगा 3। ए का मान पहला, बी का मान दूसरा -7 और सी का मान 3 रख दीजिए। तो माइनस बी, अब बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी का मान 7, ए का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। तो 7/2 का स्क्वायर माइनस का 2, 80 का मान कितना है 3, ए का मान कितना है, तो ए का मान ऑलरेडी 2 दिया हुआ है ना। आइए 2 से 2 क्या होगा, अब देखिए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर और माइनस का 3। तो ये पिछला ही सवाल है क्या, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका, तो 4 तियां तो 49 माइनस 12/4 यानी कितना आ गया 37/4, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। पिछला सवाल ये था बट आंसर लगभग कुछ ऐसा ही आया था। अगला सवाल, अगला है यदि बहुपद ax² -5x + c के शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो कह रहा है कि a और c का मान बताइए। देखिए कह रहा है जो गुणनफल है वो भी 10 दिया है और जो योगफल है वो भी 10 दिया है, तो कह रहा है कि a और c का मान बताइए। तो गुणनफल माने होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र क्या होता है c/a, कितना दिया है 10 दिया है। देखिए तो c का मान c ही रहेगा और a का मान a रहेगा, तो आ गया c बराबर 10 और a भाग उधर गया तो गुणा में, तो c का मान आ गया 10a, क्या आ गया 10a। अब सूत्र लगाइए गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना दिया है 10 ही दिया है, और सूत्र होता है माइनस का b/a, अब बराबर कितना 10। अब देखिए a का तो मान a ही रहेगा बट b का मान कितना है, b का मान कितना है -5, तो b के जगह पे रखेंगे -5 बटे क्या होगा a, अब बराबर कितना 10। अब a का गुणा 10 में हो जाएगा तो आएगा 5 बराबर कितना आएगा 10a, और आपको बताइए 10a का मान कितना दिया हुआ है c, 10 का मान कितना दिया हुआ है c, ठीक है, ये आपका योगफल हो जाएगा। तो अब 10a का मान दिया है c, तो c का मान कितना हो गया 5, तो अगर c का मान 5 हो गया तो यहां से a का मान नहीं आ जाएगा, तो अगर इस समीकरण में c का मान 5 रख दें तो 5 बराबर हो जाएगा 10a, a 10 आपका गुणा में इधर आया तो 5/10 बराबर कितना आ गया a, यानी a का मान कितना आ जाएगा 1/2, 5 × 5 5 दूनी, तो a का मान 1/2 आएगा और c का मान 5 आएगा। समझ में आ गया। तो आपको गुणनफल का सूत्र लगाना है तो c आ जाएगा और योगफल का सूत्र लगाएंगे तो 10a के जगह पे हम रख दिए c, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यम तथा यन द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c के शून्यक हैं ना, तो कह रहा है कि यम स्क्वायर यन अब प्लस mn² का मान बताइए। देखिए तो ये है m² यन अब प्लस mn², अब इसका मान बताना है। तो अगर देखिए हम लोग यम यन कॉमन निकाल लें तो यम यन कॉमन निकाल लेंगे, तो यन तो कॉमन निकल गया। अब यम की घात 2 है, हम एक बार यम निकाले हैं तो यम बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, और यम निकाल चुके हैं, यन स्क्वायर में से यन निकालिए क्या बचा यन बचा। अब बताइए यम इंटू यन का मतलब क्या हुआ गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a, यम प्लस यन का मतलब क्या होता है योगफल, योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस का b/a, ठीक है ना। अब प्लस माइनस माइनस ही होगा, अब b का गुणा c में तो bc/a², यही इस प्रश्न का उत्तर होगा bc/a², ठीक। अब नंबर 10, यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक कितना है, एक शून्यक 2 है, तो कह रहा है क्वेश्चन की k का मान क्या होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 2
बहुपद का शून्यक है, अतः तो यक्स का मान क्या रख दें, 2 रख दें। यक्स का मान अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा k इंटू यक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 3x, तो 3 गुणते यक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस k, अब k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4k, अब प्लस 3 दूनी 6, अब प्लस k बराबर 0, ठीक है। 4k में अगर k जोड़ेंगे तो 5k, अब बराबर 6 प्लस का उधर गया तो, अब ये 5 गुणा में उधर गया तो हो गया k बराबर माइनस का 6/5, ठीक है। तो केवल आपको जोड़ना घटाना है बस, समझ में आया। केवल k का मान 2 रखा गया है, बस k का मान 2 रख दीजिए और हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है, यदि -4 बहुपद इसका शून्यक है तो कह रहा है k का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, जहां जहां ठीक है आपको x मिले वहां वहां क्या रख दीजिए -4, ठीक है, और बराबर 0, तो x स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का x है तो माइनस x की जगह पे माइनस का 4, और कोष्टक में है 2k प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 का गुणा 2k में, तो 4 दूनी 8k गुणा होगा, अब प्लस 4 दूनी 8, अब बराबर क्या हो गया। अब देखिए 16 और 8 24 प्लस का, और 24 प्लस का उधर गया तो हो गया 8k बराबर माइनस का, अब 8 गुणा में उधर गया तो k बराबर हो गया माइनस के 24/8, यानी आ गया माइनस का 3, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह के लगभग 4 प्रश्न हुए जो लगभग सेम है, केवल मान रखना है। तो मान आप रट नहीं सकते कि रट लिए हम, आपको जोड़ना घटाना करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएंगे। अगला, यदि यम और n बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक है तो कह रहा है यम प्लस n अब प्लस mn का मान बताइए। आप खुद सोचिए कि ये आप अगर देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये योगफल है ना। योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस का b/a, और ये देखेंगे तो ये गुणनफल है, तो गुणनफल सूत्र क्या होता है। अच्छा, हर समान है तो अंश सीधे सीधे लिख दिए जाते हैं ना, तो आ जाएगा माइनस का b अब प्लस का c अब /a माइनस, अब b का मान बताइए, देखिए b का मान 7 होगा तो 7 हो जाएगा, प्लस c का मान बताइए, तो c का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटे में हो गया a, तो a का मान कितना है 2 हो गया। अब बताइए -7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि चिन्ह बड़े का लगता है, 7 बड़ा है। अब -2/2 कितना आ जाएगा -1, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो प्रश्न कठिन नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो प्रश्न बहुत आसान है, और नहीं सोचेंगे तो कठिन भी है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, इस लेक्चर का। तो यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर माइनस का 3x अब प्लस के 5 के शून्यकों का योग जो है कह रहा है कि 1 है, तो आपको ABC निकालना पड़ेगा पहले ना। a का मान k, अब b का मान, और c का मान, इतना आ गया। अब शून्यकों का योग, तो मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का b/a ना। इसका मान 1 दिया हुआ है बराबर माइनस, अभी का मान माइनस का 3, a का मान k, a का मान, अब k का गुणा 1 में करेंगे तो k, अब माइनस माइनस तो 3 आ गया, तो k का मान क्या आ गया 3, ठीक है। तो यही के साथ जो है आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलता जुलता थोड़ा हटा के पूछेगा, ठीक है। तो अब चूंकि आप केवल एनसीईआरटी लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सवालों का अध्ययन कर लीजिएगा, पेपर में ऐसे ही सवाल मिलते जुलते आएंगे, अंक बदला रहेगा, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिएगा रिवाइज करके, ठीक है। धन्यवाद।